नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं। ऐसे में चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। इसीलिए हर साल इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति की, जैसा कि अभी आपको वीडियो में बताया मैंने। और ऐसे में चेतना और प्रकृति का मिलन होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान राम और सीता माता का विवाह करवाना भी बहुत शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है और इस पावन अवसर पर विधि विधान से अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम और जनक दुलारी माता सीता की पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का विशेष बहुत ही महत्व होता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह किया जाता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था और इसीलिए हर साल विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर विधि विधान से अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम और जनक दुलारी माता सीता की पूजा की जाती है और विवाह पंचमी के दिन माता सीता और भगवान राम के विवाह प्रसंग को सुनने का भी विधान है। इस दिन राम सीता के विवाह प्रसंग को सुनने या पढ़ने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। आइए दोस्तों, देवी सीता और प्रभु राम के विवाह की कथा को सुनते हैं और जानते हैं। भगवान राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। वहीं सीता राजा जनक की पुत्री थी। कहा जाता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिनका नाम उन्होंने सीता रखा था। यही वजह है कि सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार माता सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। ऐसे में राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव जी का धनुष उठा पाएगा, सीता का विवाह उसी से होगा। फिर सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ गए और देवी सीता के स्वयंवर में प्रतिभाग किया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। वहां पर आए तमाम वीरों ने अपनी ताकत लगाई, पर धनुष को जगह से वहां से हिला नहीं पाए। जिसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा कर दिखाया। जैसे ही उन्होंने शिव का धनुष उठाया, उसके 2 टुकड़े हो गए और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद विधि विधान के अनुसार माँ सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ हुआ। जिस दिन माता सीता और प्रभु राम का विवाह हुआ था, उस दिन मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि थी। इसीलिए हर साल इस दिन विवाह पंचमी मनाई जाती है। दोस्तों, विवाह पंचमी का एक और भी महत्व है कि इस दिन जो भी कोई पूजा करता है भगवान श्री राम और माता सीता का, तो उनके विवाह से संबंधित जितनी भी बाधाएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। विवाह पंचमी के दिन प्रभु श्री राम व माता सीता का विधि विधान के साथ पूजन करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। इस दिन पूजन अनुष्ठान करने से विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और इस दिन श्रवण नक्षत्र ध्रुव योग में राम विवाह उत्सव मनाया जाता है। स्थानीय मंदिरों में संध्या काल में भजन कीर्तन के साथ साथ राम विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। अब हर कोई उनसे जुड़ी बातों के बारे में जानना चाहता है। इसी में एक श्री राम और माता सीता के विवाह की जानकारी भी होती है। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई देश ही नहीं बल्कि विदेशी भी भगवान राम के बारे में जानने को इच्छुक हैं।
ऐसे में आज भी कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं है। इन्हीं में से यह भी शामिल है कि श्री राम और सीता माँ का विवाह कब और कहाँ हुआ था। तो बस वही सब जानकारी मैं अपने इस वीडियो में लेकर आई हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विवाह पंचमी क्या है और किस दिन माता सीता और भगवान श्री राम की का विवाह हुआ था और उसके पीछे की क्या कथा है, तो ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि किस तरह से इनकी पूजा विधि करनी चाहिए। दोस्तों विवाह पंचमी के दिन सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा के स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर श्री राम और सीता जी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश के मंत्रों के साथ विवाह की रस्में शुरू करें। इस दौरान हनुमान जी की पूजा कर उनका आवाहन भी जरूर करें। इसके बाद माँ सीता को लाल रंग के वस्त्र और भगवान श्री राम को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब राम सीता जी को माला पहनाते हुए उनका गठबंधन करें। पूजा के दौरान राम सीता जी को फल और मिठाई आदि अर्पित करें। अंत में आरती करें और विवाह संपन्न हो जाने के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांट दें। कई स्थानों पर विवाह पंचमी के दिन विशेष दिन पर भगवान श्री राम की बारात भी निकाली जाती है। और ये सब करने से कौन सी कार्यों में लाभ मिलता है दोस्तों, बता देती हूँ। विवाह पंचमी के दिन बालकांड विवाह कथा पढ़ने या सुनने से साधक को भगवान श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाओं के द्वारा सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, साड़ी, बिंदी आदि दान कर से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। आप इन विशेष दिन पर जरूरतमंद लोगों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करके भी श्री राम और माता जानकी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी विवाह पंचमी की, इसे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार, विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री राम, जय माता सीता की, और साथ में मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।